हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आज के एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कल जो सुप्रीम कोर्ट ने आरएमजी और जीएसटी को लेकर के जो फैसला सुनाया है उसके बारे में। हालांकि जो जजमेंट आई है उसके रिगार्डिंग वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई बटन के ऊपर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मगर उस वीडियो के कमेंट में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कुछ सवाल पूछे हैं, तो उन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कल यानी कि 27 मई 2026 को जेबी परडीवाला और आर महादेवन, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिन्होंने जीएसटी प्लस आरएमजी मुद्दे को लेकर के जजमेंट सुनाई थी। तो इसी को लेकर के सबसे पहले तो हम बात करेंगे जीएसटी मुद्दे के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि गेमिंग दो तरीके से होती है। पहली ऑनलाइन गेमिंग, दूसरी ऑफलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग जिसके अंदर हम किसी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर और गेम खेलते हैं। दूसरा है ऑफलाइन गेमिंग, जैसे कि कैसीनो हो गया, रमी क्लब, पोकर क्लब, लूडो कैफे, इस तरह हो जाते हैं ऑफलाइन गेमिंग। अब ये जो भी गेमिंग कंपनी है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन गेमिंग कंपनी है, इनको भी गवर्नमेंट को 28% जीएसटी टैक्स देना होता है यूज़र के डिपॉजिट के फुल फेस वैल्यू पे। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि जीएसटी फुल फेस वैल्यू क्या होती है। देखिए, जब कोई यूज़र किसी गेम के अंदर 100 रुपये डिपॉजिट करता है, फिर इसके बाद में ये जो गेमिंग कंपनी होते हैं उस 100 रुपये के अंदर सबसे पहले अपना हिस्सा निकाल लेते हैं 10%, यानी 100 रुपये में से 10 रुपये निकाल देते हैं और 90 रुपये पूल के अंदर ऐड कर देते हैं और उसी में से वो गवर्नमेंट को भी टैक्स देते हैं। मगर गवर्नमेंट ने कहा ना, ऐसा नहीं होगा। यूज़र ने 100 रुपये ऐड किए हैं तो उसी पूरे 100 रुपये के ऊपर ही आपको जीएसटी देना होगा 28% का, और इसे कहते हैं फुल फेस वैल्यू जीएसटी। जीएसटी का दोस्तों ये जो मुद्दा है वो काफ़ी सालों पुराना बताया जा रहा है, जब गेमिंग को दो हिस्सों में बांटा गया था। पहला गेम ऑफ स्किल, दूसरा गेम ऑफ लक या फिर गेम ऑफ चांस, जिसके अंदर बैटिंग या फिर स्टेक का यूज़ होता है। तो ऐसे में जो गेम ऑफ स्किल गेमिंग कंपनी होती है वो पहले से 18% जीएसटी गवर्नमेंट को देती आ रही थी, जबकि गेमलिंग के ऊपर 28% जीएसटी फुल फेस वैल्यू पे लगता है। तो ऐसे में सन 2023 को जीएसटी काउंसिल ने इन गेमिंग कंपनी को एक नोटिस सेंड किया 28% जीएसटी के हिसाब से। उसके अंदर जो प्राइस मेंशन की गई थी वो थी 1.5 लाख करोड़ रुपए से 2.5 लाख करोड़ रुपए, जो कि सन 2017 से पूरी टोटल राशि जोड़ी गई थी। तो ऐसे में दोस्तों ये जो मुद्दा है वो वहां से उठा है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर के ये जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर करते हैं, जिसका जजमेंट, फाइनल जजमेंट कल की डेट के अंदर हमें देखने के लिए मिला था। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेबी परडीवाला और आर महादेवन ने ये फैसला सुनाया है कि जीएसटी तो आपको देना ही होगा। जिसके अंदर पैसे का यूज होता है वो गेम्बलिंग होती है, चाहे वो गेम ऑफ स्किल हो या फिर गेम ऑफ चांस हो, पैसे का यूज हो रहा है तो वो गेम्बलिंग ही होगी। तो ऐसे में उनकी जो पिटीशन है, यानी कि जीएसटी को लेकर के जो रिलीफ लेना चाहते थे, उन्हें खारिज करते हुए कहा है कि आपको जीएसटी देना ही होगा, वो भी 28% फुल फेस वैल्यू पे। और अभी भी दोस्तों इस मामले के अंदर काफी सारे निर्णय आना बाकी है, क्योंकि जीएसटी की ये जो प्राइस है वो इतनी बड़ी है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनी देने में असमर्थ है। इसके बाद में दोस्तों दूसरा जो मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट लेवल पे तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर आरएमजी से जुड़े मामले पे ये फैसला सुनाते हुए कहा है कि ऐसी गेमिंग जिसके अंदर पैसे का लेन देन हो रहा है, पैसे का यूज हो रहा है, यानी कि किसी भी तरह से पैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो गेमलिंग ही कहलाएगी। अब चाहे वो गेम ऑफ स्किल हो या फिर गेम ऑफ लक या फिर गेम ऑफ चांस हो। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एक तरीके से गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस का जो फासला बना हुआ था, इन दोनों ही फासले को इन्होंने खत्म कर दिया है। गेम ऑफ स्किल को भी गेमलिंग कहा जाएगा और गेम ऑफ लक जो कि ऑलरेडी गेमलिंग है, तो इन दोनों का जो फासला था, वो अंतर था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब ये जो गेमलिंग है वो चालू रहेगी या फिर बंद रहेगी, तो इसका जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि उस स्टेट की गवर्नमेंट ले सकती है कि हमें अपने स्टेट के अंदर गेमलिंग चालू रखना है या फिर बंद करना है। ये पूरा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होगा। इसके अलावा गेमिंग पर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, यूजर की सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन का भी अधिकार दिया है। आई होप कि दोस्तों अब आपको सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे।
बाकी दोस्तों वीडियो में इतना ही। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई और भी नया अपडेट आता है वीडियो बना करके मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। मगर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल से भी जुड़ जाइए। कहने का मतलब है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।